हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं फेस्टिव प्रमोशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फेस्टिव प्रमोशन एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव बिजनेस ग्रोथ नहीं होता, लेकिन सामने वाले बायर्स को के सामने हमारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना होता है, जिससे बड़ी एडवांटेज और पूरे इकोसिस्टम को बूस्ट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, फेस्टिव प्रमोशन का वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट करे सीधा शुरू कर देते हैं। मैरी क्रिसमस। तो दोस्तों, क्रिसमस आ रहा है और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैरी क्रिसमस भेजेंगे इस तरीके के पोस्टर, और इसी तरीके के पोस्टर हम बायर को भी भेजते हैं, दूसरे लोगों से भी शेयर करते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। अब यहाँ पर आपका प्रश्न होगा कि अरे, हम तो क्रिसमस विश कर रहे हैं, उसमें क्या मिस्टेक है? तो दोस्तों, यहाँ पर विश करने में गुनाह नहीं है, लेकिन हम विश करते समय ये 4 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान ना दें तो चाहे आप क्रिसमस विश करो, चाहे दिवाली विश करो, या कोई भी त्योहार आप विश करते हो, यू आर मिसिंग द अपॉर्चुनिटीज टू कनेक्ट। तो आइए दोस्तों, ये हम समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ये समझते हैं कि क्यों B2B और B2C इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ता है सोशल मीडिया में, ये क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि सर मैं तो B2B बिजनेस करता हूँ और इंटरनेट में तो बहुत सारे बच्चे या छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं जो सोशल मीडिया में तो मेरे बायर है ही नहीं, तो क्या मुझे सोशल मीडिया में आना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि हो सकता है कि जो सोशल मीडिया पे आप पोस्ट कर रहे हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो सकता है कि वहाँ पर आपके बायर्स ज़्यादा ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि आपके प्रोफाइल्स को बायर विजिट नहीं करते। मे बी वंस इन अ मंथ या वंस इन अ वाइल अगर वो विजिट करते हैं आपके प्रोफाइल, तो वहाँ से आपकी इंप्रेशन बिल्डअप होती है। तो ये हमको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। आमतौर पे हम जब सोशल मीडिया पे एंटर होते हैं तो हम दूसरों के अकाउंट से, जो खास करके सेलिब्रिटी है, उनके अकाउंट से हमारे अकाउंट्स को कंपेयर करते हैं कि अरे, ये सेलिब्रिटी है, इनके करोड़ों फॉलोवर्स है और मेरे 100 फॉलोवर्स 10 भी नहीं है। लेकिन जो आपके बायर है या जो आपके बिजनेस को, निश को फॉलो करते हैं, वो आपके कंपटीटर्स के साथ आपको आकलन करेंगे कि आपके कंपटीटर्स के, आपके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में आपके कंपटीटर्स के 1000 फॉलोवर्स है और आपके फॉलोवर्स जो है वो 1200 है या 1500 है, राइट। तो उसी तरीके से आपको वो एडवांटेज मिल जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वो सेलिब्रिटी की तरह आपका अकाउंट हो या उतने फॉलोवर्स हो। बहुत सारे ऐसे भी बायर्स होंगे जो आपका प्रोफाइल का क्वालिटी कंटेंट देखेंगे, ना कि सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे, इन अ नटशेल, पोस्टिंग करनी ज़रूरी है, राइट। ऐसा नहीं हम कर सकते कि हमको पोस्ट नहीं करना है, भले हम शायद डेली ना करें, फ्रीक्वेंटली ना करें, लेकिन हमारे स्केड्यूल के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, जो ट्रेंड है उसके हिसाब से हमको पोस्ट करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हमने देखा है कि जहां पर लगातार एक्सपोर्टर ने पोस्ट किया 6 महीने तक। हाल ही में जैसे एक पीनट का एक्सपोर्ट हुआ मेरे क्लाइंट का, तो उन्होंने फेसबुक पे लगातार 6 मंथ तक पोस्ट किया। तो बायर ने ये देखा, जब भी आफ्टर 6 मंथ जब उनके अकाउंट वो उनके नज़र में आया, तो बायर ने देखा कि लगातार 6 महीने से लगातार पोस्ट कर रहे हैं, तो उनको वो थोड़ी ट्रस्ट बिल्डअप फैक्टर हुई, जिससे उन्होंने आगे उनसे चर्चा की। फिर जो है, राइट, वही चीज़ ऑर्डर पे कन्वर्ट हुई। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही बायर जो है वो 1000 फॉलोवर या 500 फॉलोवर में से एक ही पर्सन है जो बायर है, बाकी के 499
ऐसे पर्सन है जो बायर नहीं है, लेकिन वो 499 एक इंप्रेशन तो जरूर क्रिएट करते हैं कि नहीं इस अकाउंट में कुछ दम है, राइट। तो जो भी आपके फॉलोवर कम्युनिटी बिल्डअप होती है, भले ही वो आपसे चाहे प्रोडक्ट्स ना ले, लेकिन वो एक बल देती है उस अकाउंट को, जिसके बेसिस के ऊपर से उस अकाउंट की विजिबिलिटी ज्यादा तक फैल पाए। क्योंकि बायर अल्टीमेटली जब आपकी कंपनी सर्च करेगा गूगल पे या सर्च इंजन पे, तो वहां पर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी शो होगी, राइट। और वहां पर अगर आपके सब्सटेंशियल लाइक सब्सक्राइब्स है तो उस अकाउंट को एक अच्छी ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट हो जाती है। तो 4 चीजें यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। पहला है B2B और B2C इंपैक्ट। B2C के लिए तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट ये क्रिएट करता है, लेकिन उसके बेसिस के ऊपर से B2B के ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो B2C बिजनेस में एंटर इसलिए होते हैं, ई कॉमर्स में अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि उनको B2B में एडवांटेज मिल सके, राइट। यूरोप में एक क्लाइंट ने पीनट बटर लिस्ट किया था, उनको B2B ही करना था, B2C काम नहीं करना था, लेकिन उन्होंने लिस्ट किया B2C पे। तो B2C पे जब लिस्ट किया तो वहां पर उनको कुछ सेल्स मिला और प्रोडक्ट के रिव्यू मिले Amazon पे। तो जहां पर उनका बड़ा बायर आया तो उनको एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट हुआ कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी उनके देशों में चल रहे हैं, वो सैंपल बाई कर सकता है डायरेक्ट Amazon में ऑर्डर प्लेस करके। और वहां से B2C में से एक वैल्यू क्रिएट हुई, इंपैक्ट क्रिएट हुआ और B2B ऑर्डर वहां से कन्वर्ट हुआ, जो 18 लाख रुपीस का था। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, उसकी लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमको मिलती है। जैसे मैंने कहा पॉइंट नंबर 2 में लिखा है सब्सक्राइबर्स बिल्ड ऑथेंटिसिटी, राइट। भले ही राइट शायद ये बात सब कोई एग्री ना करे ऑन अ जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे सोचते हैं, आई एग्री कि सब्सक्राइबर मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी आम लोगों के लिए ये एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट कर ही देता है, एक साइकी है। आप कोई भी यूट्यूब अकाउंट देखोगे, राइट, आप इंस्टाग्राम में होंगे, फेसबुक पे होंगे, कहीं ना कहीं मैटर सब्सक्राइबर काउंट करता ही है कुछ हद तक, मे नॉट बी टू ऑल, लेकिन टू सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल ये इंपैक्ट करता ही है। तो इट्स नथिंग रॉन्ग दैट इफ यू गेट सम सब्सक्राइबर्स। इससे अल्टीमेटली नॉट ओनली द पब्लिक लेकिन सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स का भी एक बल मिलता है, जिससे आपका अकाउंट ज्यादा वायरल होता है। ग्रीटिंग्स क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। अब कोई लोग ये कहता है, पॉइंट नंबर 3, कोई लोग ये कहता है कि हम क्यों विश करें, या विश जब करते हैं तो उसमें ज्यादा जोर क्यों दे। जैसे हमने यहां पर कुछ इनिशियली पोस्टर आपको शो किए जहां पर केवल मैरी क्रिसमस लिखा था, राइट। तो उससे ना तो बिजनेस की वैल्यू क्रिएट होती है, ना तो प्रोडक्ट रिकॉल होता है, राइट, ना तो उसमें कंपनी का कोई लोगो है, या उसमें कंपनी का कोई जुड़ाव नहीं है उस क्रिसमस में, राइट, कि जहां पर आपकी प्रोडक्ट की बाइंग वैल्यू क्रिएट हो पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब भी हम कुछ भी सेलिब्रेशन फेस्टिव मैसेज करें तो ये हम खास करके ध्यान में रखें कि क्या ये मैसेज में मेरा ब्रांड है, क्या ये मैसेज में मेरा प्रोडक्ट है, और केवल ब्रांड और प्रोडक्ट नहीं, लेकिन क्या उससे वो सिंक्रनाइज्ड है, मतलब कि वो लिंक्ड है उस त्योहार में, उस सेलिब्रेशन में, उस प्रोडक्ट का मतलब एक हो ना वो जैसे पानी में चीजें ना घुल मिल जाती है ना, क्या वो घुल मिल जा रहा है, राइट, क्या वो मिक्सचर हो रहा है, या केवल आपने केवल साइड में लोगो लगा दिया है, या केवल क्रिसमस का पोस्टर है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द थिंग्स। यह आगे हमको सीखना है, राइट, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और 4th पॉइंट आप ध्यान रखें कि रेगुलर पोस्ट क्रिएट ट्रस्ट, राइट। बहुत सारे बायर्स, राइट, हमको बताते हैं कि हमने उनकी सोशल मीडिया का रेगुलरिटी देखा, भले उनके लाइक सब्सक्राइबर सब्सटेंशियली कम थे, हम समझ सकते हैं कि इस निश में कम होता है, राइट, लेकिन उनका रेगुलर पोस्ट था, रेगुलर उनका अपडेट था लिंक्डइन पे, अदर नेटवर्क्स पे, जो क्वालिटी अपडेट दे रहे थे, मे बी मंथली और वीकली। तो इससे एक क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्डअप हुई। भले 1 साल तक ऑर्डर नहीं आया, लेकिन 1 साल तक लगातार पोस्ट कर रहे हैं, वो कोई ट्रैक कर सकता है,
राइट। वो आपके अकाउंट भले 1 साल बाद विजिट करे, लेकिन उनको पता चल रहा है कि 1 साल से पर्सन उनकी कंपनी पोस्ट कर रही है एंड दिस इज रियली क्वालिटी थिंग, राइट। ये 4 चीज़ों के ऊपर हमको ध्यान रखना है और फर्दर जो है इसके बेसिस के ऊपर से हमको आगे अपने पोस्ट क्रिएट करने हैं। अब तो एआई का ज़माना है, ठीक है। एआई का ज़माना से आप सोशल मीडिया बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से एआई को यूज़ करके ऐसे पोस्ट हम क्रिएट करें कि जहाँ पर एक उनकी इम्पैक्ट क्रिएट हो पाए। मतलब ऐसा ना हो कि एआई का यूज़ करके कुछ फेक चीज़ दिया है, एआई का यूज़ करके कुछ क्वालिटी चीज़ हम एक प्रेजेंटेबल चीज़ दे सकते हैं, राइट। वो हम इस वीडियो में फेस्टिव प्रमोशन वाले वीडियो में सीखने जा रहे हैं। वंस अगेन दोस्तों, मैं वही 2 इमेज रिपीट कर रहा हूं। मैरी क्रिसमस, ये इमेज आप देखिएगा और ऑब्जर्व करिएगा कि ये इमेज आप मुझे रेगुलर भेजते हो, राइट। लगभग हर क्रिसमस में, हर नए साल में लगभग वही इमेज में यहां पर वापस से पेस्ट कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट रखा है। तो अब हम सीखेंगे कि इससे बेहतर क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं और इसमें क्या क्या मिस्टेक्स है जो हमारे हम नेक्स्ट पोस्ट में इंप्रूव कर सकते हैं। So दोस्तों, let me introduce you to the festive promotion tool by Barai Overseas। जी हाँ दोस्तों, ये है AI सोशल मीडिया मैनेजर जो आपके फेस्टिव प्रमोशन पे बहुत काम आने वाला है। ये दोस्तों आप चैट जीपीटी ऐप्स में, राइट, जीपीटीज में आप सर्च कर सकते हैं फेस्टिव प्रमोशन। वहाँ पर आपको ये Barai Overseas का टूल मिल जाएगा आपके फ़ोन या आपके पीसी से, और यही टूल को आप यूज़ करके अपना काम को शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया प्रमोशन का पोस्ट जनरेट करने के लिए हमने 4 टैब्स यहाँ पर क्रिएट किए हैं जो कन्वर्जेशन स्टार्टर्स है। उसमें 1 बाय 1 मैं आपको शो करूँगा। यहाँ पर हम सबसे पहले ऑप्शन ए यानी कि स्ट्रैटेजिक ब्रांडिंग बटन को हम हिट करेंगे और यहाँ से हम हमारा पोस्ट बनाना शुरू करेंगे। अब ऑप्शन ए बटन हिट करने के बाद मैं नीचे केवल इतना लिख रहा हूँ, प्रमोट इंडियन कोकोनट इन क्रिसमस। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको क्या इमेज मिलके आती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जब भी चैट जीपीटी आप यूज़ करें तो चैट जीपीटी का लेटेस्ट वर्जन जो आपको अवेलेबल है अभी, जैसे 5.2 सबको अवेलेबल है फ्री में, राइट। तो वो आप लेटेस्ट वर्जन जो है ऊपर से चेंज कर सकते हैं और वही आप यूज़ करिएगा ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी इमेज मिल पाए, राइट। हो सकता है कल वर्जन 6 आए या वॉट एवर, राइट। वो लेटेस्ट ही आप यूज़ करेंगे तो आपको बेस्ट एडवांटेज मिलेगा। ये चलिए इमेज हमारा जनरेट होके आ गया। तो ये दोस्तों जब आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट का भी हाईलाइट किया गया है, राइट। और यहाँ पर एक मैसेज बोर्ड आप देख पाएंगे। यहाँ पर आप अपना लोगो स्टिक कर सकते हैं सो दैट एक प्रोफेशनल आउटलुक क्रिएट हो पाए, राइट। एक ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट हो पाए अलोंग विद द प्रोडक्ट्स एंड द सेलिब्रेशन ऑफ द इवेंट, ठीक है। तो ये जो है फर्दर आप इसको इरेज टूल कैनवा में यूज़ करके मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर आप गूगल जेमिनाई यूज़ कर सकते हैं सिंपल प्रॉम्प्ट डाल के, जहाँ पर इसको इरेज करके आप जो है राइट मॉडिफाई इमेज विदाउट एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट रिटन ओवर देयर, या फिर अपना लोगो अपलोड करके भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन है। चलिए हम गूगल जेमिनाई यूज़ करते हैं। अब यही इमेज दोस्तों मैं डाउनलोड करके गूगल जेमिनाई में अपलोड करके केवल इतना लिखा है, काइंडली मेक द बोर्ड ब्लैंक, राइट। यानी कि जो बोर्ड है वो ब्लैंक मुझे मिले और इसी तरीके से आपको प्रॉम्प्ट रन कर देना है। तो ये दोस्तों जो बोर्ड था वो ब्लैंक हो चुका है। अब यहाँ पर हम हमारा लोगो इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, लोगो मैंने अपलोड करके केवल इतना लिखा है, काइंडली प्लेस माय लोगो इन बोर्ड, राइट, नाइसली। चलिए, तो इसी तरीके से हम लोगो डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप कैनवा भी यूज़ कर सकते हैं और गूगल जेमिनाई भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। और इवन चैट जीपीटी में भी मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है, कर सकते हैं। मैंने आपको राइट कुछ तरीके बताए जो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर फर्दर दोस्तों यहीं से आप आपका टेक्स्ट प्रॉम्प्ट भी जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट आउटपुट, कि जो आप ग्रीटिंग्स के साथ भेजेंगे। क्योंकि केवल मैरी क्रिसमस आप मत भेजिए, लेकिन
कुछ आप ऐसा भेजिए कि जहाँ पर ऐसा लगे कि इस क्रिसमस में कोकोनट कंज्यूम करने से, लेने से आपकी क्रिसमस और अच्छी हो जाएगी, राइट। इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिसमस, लेकिन हाउ द इंडियन कोकोनट कैन ऐड द वैल्यू, राइट, टू योर क्रिसमस सेलिब्रेशन, टू द इवेंट। ये भी आपको जोड़ना है। ये भी आप AI से जनरेट करा सकते हैं, खास करके व्हाट्सएप मैसेज विद द इमोजी। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट हम वर्कआउट करते हैं ऑप्शन बी में। तो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि सर कौन कौन से प्रकार के हम AI से इमेज जनरेट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने चारों ऑप्शंस आपको दिए हैं, राइट, जो खास करके आप प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हो। और ये जो ऑप्शन है ना, ये बेसिकली एक सेलिब्रिटी वाला वर्जन है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट मुझे बताते हैं कि दे वांट दी सेलिब्रिटी वाला टाइप वर्जन। सो इसमें एक सेफ अप्रोच कैसा होगा, राइट। तो सेफ अप्रोच उनमें यही है कि जो हमको ऑफिशियल जो ऑथराइज AI टूल्स है वहाँ से जो हमको जनरेट आए और लुक अलाइक सेलिब्रिटी की तरह हो, वो हम यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये जो ऑप्शन है मैं लेस प्रीफर्ड है, मैं उनको सबसे लेस प्रीफर्ड करता हूँ, सेलिब्रिटी लुक अलाइक। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे जन हैं जो ये टूल को यूज़ करके, राइट, उनका विजिबिलिटी और प्रेजेंस काफ़ी इंक्रीज कर देते हैं सोशल मीडिया में। तो यहाँ पर भी दोस्तों मैंने सेम प्रॉम्प्ट एंटर किया है, प्रमोट इंडियन कोकोनट्स फॉर क्रिसमस, और यहाँ पर हमको इमेज बन के आ चुका है। अब दोस्तों हम क्लिक करेंगे ऑप्शन सी की तरफ, और ये बेसिकली एक मस्कट का ऑप्शन है, राइट। ये कैरेक्टराइज प्रोडक्ट मस्कट है। और मेक श्योर दोस्तों कि यू यूज़ द लेटेस्ट वर्जन। तो मैं अभी जो 5.2 है वो मैंने ऊपर से चूज़ कर लिया चैट GPT में, और मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ करने वाला हूँ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंटर माई फर्दर प्रॉम्प्ट टू जनरेट द आउटपुट फॉर द ऑप्शन सी। तो प्रॉम्प्ट में हर एक ऑप्शन को चूज करके सेम ही एंटर कर रहा हूँ, वो है प्रमोट माय प्रोडक्ट कोकोनट्स फॉर क्रिसमस। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों कितना क्यूट सा, राइट, मस्कट क्रिएट हो चुका है। ये मस्कट्स भी बहुत वायरल हो जाते हैं, और खास करके बायर को भी काफ़ी अच्छा लगेगा, राइट, जब आपके प्रोडक्ट का मस्कट आप बायर को भेजेंगे, राइट, और एक क्रिसमस सेलिब्रेशन के साथ, तो उनको एक बड़ी रिकॉल वैल्यू होगी, राइट, आपकी प्रोडक्ट की और ब्रांडिंग की। तो ये भी काफ़ी यूजफुल टूल है, राइट। एक बटन है जो आप यूज़ कर सकते हैं, वेर यू कैन क्रिएट दी मस्कट, राइट। तो ये भी कन्वर्सेशन स्टार्टर बटन में आपको सोशल मीडिया मैनेजर फॉर फेस्टिव प्रमोशन में मिल जाएगा। नाउ दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑप्शन डी, प्रीमियम प्रोडक्ट स्पॉटलाइट के फॉर्म में आप शो कर सकते हो बायर को। इट्स ऑल्सो एन वेरी पावरफुल कन्वर्सेशन स्टार्टर, जो ऑप्शन डी के फॉर्म में आपको AI सोशल मीडिया मैनेजर में मिलता है। यहां पर भी मैं सेम प्रॉम्प्ट एंटर करने वाला हूं, राइट, प्रमोट इंडियन प्रोडक्ट्स फॉर क्रिसमस, और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि किस तरीके से हमको आउटपुट मिलता है। और हियर वी गो, राइट। तो ये एक आपका प्रीमियम प्रोडक्ट स्पॉटलाइट है, राइट, कि जहाँ पर आसपास में वो फेस्टिव, राइट, क्रिसमस का डेकोरेशंस है, और आपका प्रोडक्ट भी एक बीच में प्रॉपरली प्लेस किया गया है। तो ये बेसिकली 4 मुख्य टाइप के मैंने आपको वेज दिए, जहाँ पर आप मल्टीपल तरीके से प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। उसके अलावा भी आइडियाज होता है दोस्तों, स्काई इज द लिमिट। यहाँ पर जो आप इस ऐप को यूज़ करके अब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे ही आप चैट GPT का ये AI सोशल मीडिया मैनेजर फॉर फेस्टिव प्रमोशन ऐप ऑन करेंगे, वहाँ पर आपको पहला ही लाइन मिल जाएगा। तो आप डेस्कटॉप से ये डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक रेडी सिंपल लाइन, एक प्रॉम्प्ट फॉर्मेट आपको दिया गया है जो आप यूज़ कर सकते हो। आगे सिर्फ आपको लिखना है प्रमोट, और यही चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको शो करने का, यहाँ पर प्रेजेंट करने का कोशिश करता हूँ। लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट। अब यहाँ पर देखिए प्रमोट योर प्रोडक्ट लिखा है, यहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट एंटर कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है क्रिसमस, अभी क्रिसमस आने वाला है इसलिए क्रिसमस लिखा है, लेकिन वहाँ पर आप कोई भी फेस्टिवल शो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कंट्री लिख रहा हूँ इन UAE, ठीक है, प्रमोट कोकोनट्स फॉर क्रिसमस इन UAE। अब चेक करते हैं कि हमको क्या आउटपुट मिलता है। केवल एक लाइन ही लिखा है। तो देखिए दोस्तों, ये आउटपुट आपके समक्ष हाजिर होने जा रहा है। तो ये आप आउटपुट देखेंगे, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर UAE हमने लिखा था, तो पीछे कंट्री का इम्पैक्ट भी आया है,
आप पीछे चेक कर सकते हैं, बुर्ज खलीफा है, बुर्ज अल अरब है, राइट। वहाँ पर देखिए कोकोनट्स है, उसका अच्छा सेलिब्रेटिव लुक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, राइट, एंजॉय ट्रॉपिकल क्रिसमस इन यूएई, राइट, वेरी नाइस, राइट, दे हैव कम अप विद एन आइडिया, ट्रॉपिकल क्रिसमस। देखिए हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा था, लेकिन कितनी अच्छी क्रिएटिविटी यहाँ पर आ चुकी है हमारे समक्ष। उसी तरीके से दोस्तों अभी यहाँ पर हम इंडिया का भी वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रमोट इंडियन कोकोनट्स फॉर क्रिसमस इन यूएई, और यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है कि डिस्प्ले द कंट्री बोथ द कंट्रीज इमेजेस, राइट, फॉर द इमेज दैट यू मेक, या फिर हम यहाँ पर फ्लैग भी लिख सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू ट्राई आउट द मल्टीपल सिंपल प्रॉम्प्ट्स ओवर हियर लाइक दिस, और चेक करते हैं कि किस तरीके से आउटपुट आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों देश यहाँ पर शो किए गए हैं, खास करके उनकी हेरिटेज वैल्यू, जैसे इंडिया में ताजमहल है वो शो किया गया है, दुबई का बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब शो किया गया है, राइट। और अगर आप ये इमेज को देखेंगे तो इस तरीके से लग रहा है कि जैसे इंडिया से यूएई सामान जा रहा है। यहाँ पर आप भी फ्लैग आप चेक करेंगे तो जैसे इंडिया का फ्लैग है, यूएई का फ्लैग है, राइट, और दोनों के जो हिस्टोरिकल या इम्पोर्टेंट पिक्चर्स है उसको मर्ज करके फाइनल प्रोडक्ट को सेंटर में रख के एक आउटपुट दिया गया है विद द क्रिसमस सेलिब्रेटिव पोस्ट, राइट। इस तरीके का जो कंटेंट आप बायर को भेजेंगे, मे बी पर्सनली या ईमेल और व्हाट्सएप या सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट मिलेगा। तो मेक श्योर कि फेस्टिव प्रमोशन को लाइटली ना ले, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है एक्सपोर्टर्स के लिए खास करके, तो इसको आप अच्छी तरीके से कैपिटलाइज करें, और इनफैक्ट यू कैन यूज दिस फॉर योर लोकल बिजनेस एज वेल। अब वन सेकेंड दोस्तों, मैं वही पुराना इमेज आपके समक्ष रख रहा हूं, और अब आप सोचिएगा और एनालाइज करिएगा कि क्या आपने अब तक फेस्टिव प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज मिस की, और अगर मिस कर दी है तो आप आगे ना करें, उसका खास करके ध्यान रखें। और दोस्तों ये केवल क्रिसमस की बात नहीं है, बहुत त्योहार है। आप चैट जीपीटी ओपन करके बैठिएगा कि कौन से ऐसे अपकमिंग फेस्टिवल है जिन देश में आप काम करना चाहते हो, आपको बहुत बड़ी लिस्ट मिलेगी। उसकी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। बायर से रिलेशनशिप बिल्डअप करने का, बायर से रिस्पॉन्स पाने का ये सबसे बेस्ट मौका होता है फेस्टिव प्रमोशन, फेस्टिव ग्रीटिंग भेजना उनको। फर्दर दोस्तों और भी हमारे चैनल में वीडियो है जो आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपकी परफेक्ट कॉमर्शियल वीडियो या इमेज जनरेट हो सकती है एआई से प्रोफेशनल। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।